हे गाइस, वेलकम बैक टू द कोर्स। तो हम लोग पीछे वीडियो में देखे थे इफ़ एल्स क्या होते हैं और स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो गाइस, अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लो। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला लूप्स, हम लूप्स देखने वाले हैं। बट गाइस, आज हम वाइल लूप्स, डू वाइल लूप्स, फॉर लूप्स, ये 3 लूप्स पर ही बात करने वाले हैं। क्योंकि गाइस, ये 3 लूप्स ही अभी हम लोग को समझ में आएगा। क्योंकि ये तीनों लूप्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले एरे समझना होगा। क्योंकि बेसिकली ये एरे में ही यूज़ होता है। ओके, तो गाइस, मैं जब एरे बताऊंगा तो इन तीनों को मैं बता दूंगा। बट आज का जो वीडियो होने वाला वो इन तीनों लूप के रिलेटेड होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है गाइस? लूप क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। लूप होता है डूइंग सेम वर्क अगेन एंड अगेन और अ वर्क विद अ पार्टिकुलर पैटर्न। मीन्स इसका मतलब क्या है गाइस? मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही काम को बार बार करना या फिर एक पार्टिकुलर पैटर्न काम को बार बार करना, रिपीट करना उसे। एग्जाम्पल, अगर आपको 1 1 1 प्रिंट करवाना मीन्स 10 टाइम 1 प्रिंट करवाना, 1 1 1 1 1 1, तो ये क्या हुआ? एक सेम वर्क हो गया। मैं इसे क्या कर रहा हूँ? रिपीट कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन। और उसके बाद क्या, या फिर एक ऐसा वर्क जो पार्टिकुलर पैटर्न से चल रहा हो। जैसे कि मेरे को प्रिंट करवाना है 2 4 6 8 10 12, तो मैं क्या कर रहा हूँ? 2 बढ़ा के मैं प्रिंट करते जा रहा हूँ। तो ये क्या है? एक पार्टिकुलर पैटर्न है। ऐसा नहीं कि मैं शुरू में 2 करवा रहा हूँ, फिर 5 करवा रहा हूँ, फिर 1 करवा दे रहा हूँ। ऐसे तो मैं करवा नहीं रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? पार्टिकुलर पैटर्न से करवा रहा हूँ। ओके, तो इन सारे काम को जो होता है, इन सारे रिपीटेशन को क्या बोला जाता है? लूप्स बोला जाता है। तो गैस, लूप्स को करने के लिए हमारे जावा स्क्रिप्ट डेवलपर ने बहुत सारे अच्छे अच्छे लूप्स के कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वो आता है वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या होता है गाइस? सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ ए, और उसमें वैल्यू असाइन कर देता हूँ 0। उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ गाइस? अब देख लो वाइल लूप लिखने का सिंटेक्स। सबसे पहले मैं वाइल लिखूंगा, उसके बाद एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन करूंगा और इसके अंदर मुझे वो कंडीशन डालना है जिस कंडीशन को मैं चेक करना चाहता हूँ। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि गाइस, मैं आपको कंडीशन ऑपरेटर बता चुका हूँ। अगर आपको कंडीशनल ऑपरेटर नहीं आता तो जाकर एक बार वीडियो देख लो। तो मैं क्या करूँ? अगर ए का वैल्यू इक्वल टू 10 मीन्स क्या मैंने कहा? अगर ए का वैल्यू 10 या 10 से छोटा रहे, मीन्स 10 या 10 से छोटा रहे, तो क्या होगा? एक पार्टिकुलर वर्क को मैं करना चाहता हूँ। तो वर्क को मैं क्या करूँगा? यहाँ पे लिखूंगा। इस वाले जो फील्ड में मैं क्या कर रहा हूँ? ये करली ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ और करली ब्रैकेट के बीच में जो लिखूंगा ये क्या होगा? ये तब तक ट्रिगर होगा जब तक ये जो कंडीशन है ट्रू रहेगा। तो मैं सबसे पहले एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए। तो मैं क्या करूँगा? ए। ओके, तो गाइज, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि मुझे ये एक वर्क करना है, ये स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो। ये मुझे सोच लो आप, ये मुझे काम करना। ओके, ये मुझे काम करवाना है। कब तक? जब तक ये ट्रू रहे। तो गाइस, क्या करेगा? वाइल ये काम को, इस वाले काम को तब तक करते रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे तब तक ये काम होता रहेगा, और जब फॉल्स हो जाएगा तो ये काम करना बंद कर देगा। तो बस यही इसी तरह से होता है हमारा वाइल लूप। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक क्या करता हूँ, आप देख सकते हो गाइस। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ए प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं गाइस आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बता चुका हूँ। तो गाइस, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो गाइस, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका वैल्यू 0 रख रहा हूँ। उसके बाद ये वाइल में आएगा और मैं क्या कह रहा हूँ बेसिकली कि जब तक ए का वैल्यू 10 के बराबर या उससे छोटा रहे, तो भाई ये वाला काम कर दो। तो बोलोगे ओके बोलो। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा और वैल्यू चेक करेगा। हमारा जो प्रोग्रामर जो रन करता है वो चेक करेगा ए का वैल्यू कितना है, 0। तो यहाँ पे आके करेगा वाइल में आएगा, यहाँ पे कंडीशन के साथ इसे मैच करवाएगा। क्या ए का वैल्यू 10 या 10 से छोटा है? तो भाई 0 ऑफकोर्स 10 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। तो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा? ट्रिगर हो जाएगा। ये कंसोल डॉट लेग 8 ट्रिगर हो जाएगा और हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? 0। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। मैंने क्या बताया था राइट? ये इंक्रीमेंट का फंडा मैंने आपको बताया। तो ये क्या करेगा? 0 का वैल्यू क्या कर देगा? 1 कर देगा। अब हमारा 0 ए का वैल्यू कितना हो गया है? 1। तो यहाँ पे फिर से वापस आएगा और चेक करेगा क्या ए का वैल्यू 10 या मीन्स 10 से छोटा या बराबर है। तो गाइस, हमारा वैल्यू कितना है? 1। ओके, क्योंकि यहाँ पे बढ़ गया था, उसका वैल्यू कितना हो गया था? 1। तो गाइस, आप देख सकते हो 1 है, वो क्या है? 10 से छोटा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से आएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और उसके बाद फिर से चेक करेगा क्या 2 10 से छोटा है? तो गाइस छोटा है।
तो इसे फिर से ट्रिगर कर देगा और ये कंडीशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये फॉल्स ना हो जाए। तो इसे मैं सेव करता हूँ सबसे पहले और जस्ट मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको ये आउटपुट क्या देता है। तो गाइस अब देख सकते हो, बूम गाइस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गाइस ये कैसे किया मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले ये क्या किया, ए को वैल्यू 0 असाइन किया और देखा क्या जो ए है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है क्योंकि ए 10 से छोटा है। तो ये इस वाले को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया और बढ़ा दिया 1। तो अब ए का वैल्यू कितने हो गया, 1 हो गया। ओके, अब ए का वैल्यू 1 हो गया। तो गाइस अभी मैं बताता हूँ आपको ए का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो अभी ए क्या 10 से छोटा है। तो गाइस एक 10 से जो छोटा होता है आपको भी पता है। तो ये क्या कर देगा, इसे फिर से रन करवा देगा और इसे भी रन करवाएगा। तो इसके ये रन करवा, ये वाला क्या रन करवाएगा, 1 रन करवाएगा। ओके, उसके बाद ये क्या कर देगा, 1 का वैल्यू 2 कर देगा। तो अब हमारा ए जो क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। तो यहाँ पे फिर से आएगा और चेक करेगा क्या ए जो 10 से छोटा है। तो बिल्कुल छोटा है। तो फिर से ये क्या कर देगा, 2 को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद ए का वैल्यू क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा और कर देगा 3। और इसी तरह से करते 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 क्या आ जाएगा, आप सोच लो 9 तक आ गया। ओके, तो हमारा वैल्यू हो गया 9। सोच लो अब 9 हो गया। तो चेक करेगा क्या 9 इस वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो बिल्कुल कर रहा है क्योंकि 9 10 से छोटा है। तो ये क्या कर देगा, इसे 9 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद उसका वैल्यू को कितना कर देगा, 10। तो ए का वैल्यू अब हो गया 10। तो उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा क्या 10 ये जो 10 है वो इस वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है क्योंकि ये जो 10 है वो 10 के बराबर है। ओके, जो हमारा ए का वैल्यू वो 10 के बराबर है। तो फिर इसे क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, मीन्स 10 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद इसका वैल्यू क्या कर देगा, 11 कर देगा। अब फिर से यहाँ पे आएगा और चेक करेगा कि क्या 11 10 से छोटा है या इक्वल टू है। तो बोलेगा नहीं भाई ये तो गलत है। उसके बाद क्या देगा, समाप्त कर देगा। तो गाइस आप क्या कर चुके, आपने क्या करा, 10 तक प्रिंट करवा दिया। तो बस यही है लॉजिक वाइल लूप का। तो गाइस सारा लूप यही काम करने वाले हैं, बस थोड़े थोड़े जो सिंटेक्स अलग होने वाले हैं, थोड़े कुछ इजी होने वाले हैं। तो गाइस अगर आपको ये लूप समझ आएगा तो आपको सारे के सारे लूप समझ आ जाएंगे। तो गाइस अगर मैं करूँ, चलो मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, अब जस्ट सपोज करो मैं इसे हटा दिया तो क्या होगा गाइस, ये क्या करेगा, ये करेगा, देखेगा ए इक्वल टू 0। तो गाइस ये 0 देखेगा कि ए का वैल्यू 0 है। तो चेक करेगा क्या ए का वैल्यू 0 है। तो बोलेगा हाँ भाई ट्रू है। तो ये क्या करेगा, ए को प्रिंट कराएगा, 0 करा देगा। तो गाइस ये फिर से जाएगा ऊपर और चेक करेगा फिर से, तो ए का वैल्यू 0 ही रहा। तो गाइस ये क्या करेगा, ए का वैल्यू तो हमेशा 0 रहने वाला है। तो क्या ये हमेशा रन होते रहेगा, इन्फिनाइट तक रन होते रहेगा। तो गाइस बिल्कुल आपने सही समझा, ये क्या होगा, इन्फिनाइट तक रन होता रहेगा क्योंकि ए का वैल्यू हमेशा 10 से छोटा रहेगा। क्योंकि ए का वैल्यू तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना ही मैंने इंक्रीमेंट करवाया ना ही कुछ करवाया। तो गाइस हमेशा ए का वैल्यू क्या 0 होने वाला है, हमेशा 0 रहने वाला है। और हमेशा 0 होने के कारण ये हमेशा हमेशा इन्फिनाइट तक, हमेशा सालों साल तक ये क्या रहने वाला है, ये हमेशा कंडीशन ट्रू होने वाला है। तो अगर ऐसा करते देखते हैं, अगर इसे मैं आउटपुट करता हूं तो गाइस आप देख सकते हो ये हमारा जो चल रहा है, रन हो रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं रहा गाइस। आप देख सकते हो कि ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसे हम बोलते हैं इन्फिनाइट लूप। इसे रोकने के लिए Ctrl+C मुझे दबाना होगा। तो गाइस आई थिंक ये रुक नहीं रहा। तो इसे दबाने के लिए क्या, इसे रोकने के लिए कुछ होता है, बट क्या करता हूँ गाइस, मैं टर्मिनल ही क्लोज कर देता हूँ एक्चुअली। तो गाइस आप देखें कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये इन्फिनाइट लूप बन जाता है। इन्फिनाइट लूप गाइस आप ऐसा मत करना, इन्फिनाइट लूप मत चला देना वरना आपका जो पीसी हैंग कर सकता है। ये हो गया इन्फिनाइट लूप। ये कभी कंडीशन फॉल्स होगा नहीं, तो कभी फॉल्स नहीं होगा, तो कभी रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये क्या आ गया, वाइल लूप। ओके, तो अब आता है गाइस डू वाइल लूप। तो गाइस वाइल लूप और डू वाइल लूप डिट्टो सेम। ओके, डिट्टो सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से डू वाइल लूप क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। डिट्टो सेम है। तो गाइस मैं आपको डिफरेंट बताऊंगा, इस बात नहीं है। तो आपको क्या करना, आपको बस ये लो उठा के ले आना। बस मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना आए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल ए लेता हूँ और उसका वैल्यू 0 कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ ताकि ये बार बार परेशान ना करे। यहाँ पे मैं इसे कमेंट कर दिया। तो गाइस जब यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, ये है डू वाइल का सिंटेक्स। अब ध्यान दो, तो क्या करना, आपको डू लिखना है, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेना है। उसके बाद इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ओके, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो स्टेटमेंट लिखना जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो। ओके, वो स्टेटमेंट लिखना जो प्रिंट करवाना चाहते हो। तो मैं क्या प्रिंट करवाना चाहता था, ये console.a, और उसके साथ क्या करना चाहता था, इंक्रीमेंट करना चाहता था। तो ये दोनों को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा
और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। बहुत ईजी है गाइस, बहुत ईजी है। अब बिल्कुल भी इस पे ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। मैं आपको बता रहा हूँ पहले, बहुत ईजी है। तो गाइस ये क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें क्या डाला, एक मीन्स ये यहाँ पे मैं क्या करता था, पहले कंडीशन रखता था। पहले क्या करता था, कंडीशन रखता था, उसके बाद मैं स्टेटमेंट लिखता था। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसके बाद क्या करूँगा, वाइल लिख के कंडीशन डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या डालूंगा कि जब तक, मैं सेम कंडीशन को डाल देता हूँ कि जब तक जो हमारा एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखा था, कितना लिखा था, 10। ओके, मैं इसे 10 कर लेता हूँ कि जब तक ए का वैल्यू 10 रहे या 10 के बराबर है या उससे छोटा रहे। तो हाँ गाइस, मैं अब इसे लिख दिया। तो गाइस इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सेम डिट्टो हुआ जो इसका मतलब मैंने बताया था। मैं बोल रहा हूँ इस स्टेटमेंट को तब तक चलाते रहो, तब तक चलाते रहो जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। तो गाइस फिर से ये क्या देगा, पहले फिर से ये 0 जाएगा और ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा इस वाले को। उसके बाद फिर से चेक करेगा क्या 0 ए से छोटा है या इक्वल है, मतलब 10 से छोटा है या इक्वल है। तो देखेगा हाँ भाई हाँ, तो फिर से ऊपर जाएगा। ओके, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, इसे कंट्रोल सेव कर देता हूँ और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे रन करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गाइस आप बोलोगे कि भाई ये वाइल लूप से भी यही हुआ, डू वाइल लूप से भी हुआ, तो आखिर फ़र्क क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप बोलोगे, आप बोल सकते हो कि भाई आखिर मैं यूज़ क्यों करूँ ये डू वाइल लूप, ये इतना आसान था, ये छोटा सा था, ये बड़ा कर दिया आपने, डू बेकार में लगा दिया। ये और ये तो सेम आउटपुट दे रहा है, बट गाइस सेम आउटपुट दे रहा है, बट एक इसमें डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ और इस वाले आता हूँ, मैं आता क्या करता हूँ, वाइल लूप को क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ। और गाइस क्या करता हूँ, मैं वेरिएबल जो होता है ये, मैं इसका वैल्यू क्या लिया 11 ले लिया। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं इसे भी अनकमेंट कर देता हूँ सबसे पहले, वरना रन होगा ही नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ए ले रहा हूँ जिसका वैल्यू कितना कर रहा हूँ 11। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, 11 अपने ए में स्टोर करेगा। उसके बाद चेक करेगा क्या जो ए है हमारा 10 से छोटा या इक्वल टू है। तो देखेगा भाई ये तो नहीं है, ये तो 10 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये रिटर्न क्या करेगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब देख लो, देख सकते हो ये जो हमारा एक्चुअली कहाँ हुआ, क्या हुआ, एक्चुअली मैं इसे सेव नहीं किया इसलिए ये रन हो गया। तो जब मैं इसे सेव करता हूँ उसके बाद मैं रन करता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो यहाँ से मैंने यहाँ कुछ नहीं काम किया, कुछ प्रिंट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि भाई प्रिंट कहाँ से हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट में क्या हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है। क्योंकि ए का जो वैल्यू है इस वाले कंडीशन के साथ मैच कर ही नहीं रहा। तो क्या कर रहा है, लूप से बाहर निकल जा रहा है, बोल रहा भाई ये क्या दे दिया मुझे, ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ और डिट्टो में इस पे लागू करता हूँ और देखता हूँ ये क्या रिजल्ट देता है, ये क्या रिजल्ट है। तो गैस मैं यहाँ क्या करता हूँ, 11 कर देता हूँ। तो गैस आप देख सकते हो कि मैंने 11 कर दिया। तो गैस जब ये यहाँ पे चेक करेगा क्या 11 10 से छोटा है इक्वल टू, तो गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसे क्या करना चाहिए, कुछ नहीं आउटपुट देना चाहिए। बट गाइस जब इसे मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ एंड गाइस बूम, यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एक आउटपुट आया 11। तो भाई ये 11 आया, तो आया कहाँ से, क्योंकि ये तो फॉल्स हुआ, ये तो फॉल्स हो गया। तो गाइस यही अंतर है वाइल और डू वाइल लूप में। गाइस वाइल लूप क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, वो कंडीशन को चेक करता है। पहले अपने अंदर क्या करता है, अपने अंदर वेरिएबल को ले लेता है, उसके बाद उस वेरिएबल को मिलाता है कि क्या कंडीशन के साथ मैच कर रहा है, तब उसके बाद ये क्या करता है, स्टेटमेंट को ट्रिगर करता है। बट गाइस इन द केस ऑफ डू वाइल लूप ये क्या किया है मैंने, सबसे पहले क्या किया, स्टेटमेंट को ही ट्रिगर करवा दिया है मैंने। क्या करवाया, पहले स्टेटमेंट को ही ट्रिगर करवा दिया मैंने। क्या बोला, पहले क्या करेगा, ए के अंदर क्या करेगा, 11 को साइन कर देगा, साइन मीन्स सेट करवा देगा। उसके बाद क्या कर देगा, कंसोल करवा देगा ए को, और उसका वैल्यू कितना करा देगा, 12। तो गैस आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया, मेरा 12 हो गया। तो गैस यहाँ पे आएगा, तो गैस ये एक बार तो चल गया, क्योंकि यहाँ तो मैंने चेक करवाया नहीं कोई कंडीशन, यहाँ तो कोई कंडीशन नहीं, मैंने क्या करवा दिया, डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया। तो मेरा 11 क्या हो गया, प्रिंट हो गया, और 11 जो एक का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पे आकर चेक करेगा वाइल में आएगा और चेक करेगा, ये कंडीशन तो मैंने यहाँ नीचे लिखा है ना,
तो ये वाले कंडीशन को चेक करेगा और उसे पता चलेगा अरे बाबा ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि 11 जो है तो इस वाले कंडीशन को फॉलो कर ही नहीं रहा है, तो अपने आप को क्या कर देगा, ये टर्मिनेट कर देगा। बट गाइस एक बार तो ये चलेगा ही चलेगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा ही तो होगा, मीन्स एक बार रन तो होगा। बट गाइस वाइल वाले ऐसे वाइल लूप वाले में ऐसा नहीं होता है, आपको जब कंडीशन ट्रू होगा तभी ये स्टेटमेंट ट्रिगर होगा। बट डू वाइल में क्या होता है, एक बार आपका स्टेटमेंट रन होगा ही तो होगा, बस यही अंतर है डू और डू वाइल में। ओके, मीन डू वाइल लूप में और वाइल लूप में बहुत ही आसान था गाइस, बस इतना ही डिफरेंस है यार। मैं थोड़ा आप ये वीडियो लंबा बता रहा हूँ ताकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली बिगिनर की बना रहा हूँ, ताकि उसे पूरा से पूरा डॉट क्लियर हो जाए। ओके, तो गाइस उसके बाद क्या आता है, फॉर लूप। तो गाइस फॉर लूप कुछ नहीं होता है, ये वाइल लूप ही होता है। मैं आपको बता दूं ये वाइल लूप ही होता है, लेकिन इसे शॉर्टकट लिखा जाता है बस। गाइस आप देखें तो इसमें कितने लाइन लिखा मैंने, वाइल लूप में आता हूँ मैं, एक लाइन इसमें करा, एक बार फिर आप देख सकते हो मैंने क्या करा, 3 लाइन में लिखा है, मतलब मैंने कुछ इस तरीके से लिखा। बट गाइस अगर फॉर लूप यूज़ करते तो आप काफ़ी आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो गाइस फॉर लूप आपको किस तरह से रन कराना है, सबसे पहले क्या है इसका सिंटेक्स आप ध्यान दो। सबसे पहले लिखना है फॉर, उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन कर लेना। उसके बाद गाइस मैं एक ही लाइन में सारे कंडीशन भी करवा दूंगा और वेरिएबल भी इस पर क्या करूँगा, असाइन करवा दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले वेरिएबल असाइन करवा रहा हूँ। तो वेरिएबल असाइन करूँगा और मैं बोलूँगा एज इक्वल टू भाई 0 कर लो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेमी कोलन दूंगा। गाइस आप देख सकते हो कि मैंने क्या करा, सबसे पहले अपने वेरिएबल का वैल्यू असाइन करा। उसके बाद क्या करूँगा, मैं कंडीशन लिखूंगा जो कंडीशन मैंने दिया था। तो मैंने कंडीशन क्या दिया था, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि मैं अलग कुछ कोई लिख रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कंडीशन मैंने कहाँ लिखा था, कंडीशन हाँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कंडीशन को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। ओके, मैं कंडीशन को कॉपी किया और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया। ये मतलब गाइस आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा, पहला वेरिएबल असाइन किया जो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से किया था, वेर बी एज इक्वल टू या बी इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने क्या करा था, उसके बाद मैंने क्या रखा था, कंडीशन लिखा था। आप देख सकते हो यहाँ पे वाइल वाले लूप में आओ, ये वाइल, ओके कहाँ गया वाइल। उसके बाद मैंने सबसे पहले क्या किया था, एक वेरिएबल असाइन किया था तो मैंने कर लिया। उसके बाद कंडीशन किया था, कंडीशन लिखा था। उसके बाद क्या किया था, मैंने इंक्रीमेंट करवाया था। और उसके बाद ये मीन्स मैंने तो पहले कंसोल करवाया था फिर इंक्रीमेंट करवाया था। ओके, बट गाइस इसमें थोड़ा डिफरेंस ये होगा कि मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले यहाँ पे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट कर देता हूँ और मैं क्या लिखता हूँ, A++। तो गाइस था ना बहुत ईजी, एक्चुअली यहाँ पे मेरा सेमी कोलन होगा। तो गाइस आप देख सकते हो था ना बहुत ईजी। उसके बाद क्या करना है, आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे वो स्टेटमेंट को लिखना है जो आप रन करवाना चाहते हो। कब तक, जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू रहे। ओके, जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू रहे। तो मैं क्या करवाना चाहता हूँ, कंसोल करवाना चाहता हूँ A को। ओके, A को कंसोल करवाना चाहता हूँ। तो गाइस मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं A का वैल्यू 0 ले रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि भाई इस लूप को तब तक चलाओ जब तक A का वैल्यू 10 के बराबर या 10 से छोटा रहे। और क्या करो, A का वैल्यू हर बार एक इंक्रीज करते जाओ, इंक्रीमेंट करते जाओ। तो जब मैं इसे Ctrl+S करता हूँ एंड गाइस जब मैं इसे रन करता हूँ एंड गाइस बूम, आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम रिजल्ट जो यहाँ पे मैंने लिया था, सेम रिजल्ट गाइस। यहाँ पे अब जो मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिया था वही रिजल्ट आ रहा है, देख सकते हो। ओके, तो इसमें कुछ डिफरेंट तो नहीं है। मैं कहाँ गया, यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने यहाँ मुझे जो इस पे रिजल्ट मिला था डिट्टो सेम मुझे कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है गाइस। तो ये इसमें फ़ायदा क्या हुआ मुझे, ये थोड़ा शॉर्ट हो गया गाइस। मैंने क्या किया, वेरिएबल भी एक ही लाइन में लिख दिया, कंडीशन भी एक ही लाइन में लिख दिया और इंक्रीमेंट भी एक ही लाइन में कर दिया। तो ये हो गया आपका फॉर लूप। तो गाइस मैं ये जो तीनों लूप बच गए आपके, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप और फॉर इच लूप, ये मैं आपको तब पढ़ाऊँगा जब आपको एरे पता चलेगा। तो गाइस एरे बताऊँगा, उसके बाद इन सारे को मैं आपको पढ़ाऊँगा क्योंकि ये एरे में ही यूज़ होता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाय गाइस, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।